हेलो दोस्तों, इंडियन आर्मी का फॉर्म आ चुका है। जितने भी कैंडिडेट इच्छुक है 10th पास हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करवा पाएंगे। और बता देना चाहता हूँ यहाँ छोटी सी बात, क्योंकि अगर फर्स्ट बार आप फिलअप कर रहे हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसको ध्यान से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है आपको तो सीधे यारो जाने का ज़रूरत पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म नहीं सुधरेगा, करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सरकारी रिजल्ट में आ जाएगा। सरकारी रिजल्ट में आने के बाद आप देख लीजिएगा फर्स्ट में, तो देख पा रहे होंगे अग्निवीर के लिए फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करिएगा रीडायरेक्ट करके आपको नीचे आ जाना है। सीधे नीचे आ जाइएगा, स्क्रॉल करके मेरा थोड़ा ऐड वुड चलता है इसलिए ऐसा शो करता है। फर्स्ट बार फिलअप कीजिएगा तो यहाँ ऐसे ही दिखाता है। सारा कुछ इसमें मेंशन है कि आपको कौन सा फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपको देख पा रहे होंगे कैप्चा फिल कर लेना है। फर्स्ट बार में कैप्चा फिल करते ही आपको एंटर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे एंटर के बटन पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से आपका एक पेज आएगा। इस पेज में आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा एंड कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है एंड यहाँ फिर से कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन शो करेगा, एक आधार और ये। तो यहाँ आधार को मैं चूज़ कर लेता हूँ और फेस डिटेल्स में क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे ये हम लोग का रिडायरेक्ट करेगा GI रिक्वायरमेंट। यहाँ आपको आधार नंबर फिल करना है और कैप्चा फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इनवैलिड कैप्चा हो चुका है मेरा, फिर से हमको फिल करने की ज़रूरत पड़ेगा तो फटाफट फिल कर लेते हैं और कैप्चा को फिल कर लेंगे। हो जाने के बाद इस तरह से आपका OTP चला जाएगा। जो मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें OTP जाने के बाद यहाँ OTP फिल कर लेना है आपको, फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका आएगा। यहाँ वेरिफिकेशन कर लीजिएगा और ऊपर में एक छोटा सा आपको पॉपअप दिख रहा होगा, उस पॉपअप को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप अलाउ कर लीजिएगा। ये वाला बॉक्स को क्लिक कीजिएगा। मेरा थोड़ा ये हो रहा है, इस बॉक्स को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म आगे फिलअप होगा। तो यहाँ अलाउ कर लीजिएगा। मेरा छूट रहा है वही पॉपअप को ये करने के लिए मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। अलाउ कर देने के बाद इस तरह से आपका रीडायरेक्ट करेगा पेज को। रीडायरेक्ट करने के बाद ये डिजिलॉकर से आपको कनेक्ट कर रहा है एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपको फादर नेम चूज़ कर लेना है, आपका फादर्स नेम क्या है वो चीज़। उसके बाद आपको मदर्स नेम चूज़ कर लेना है। मदर्स नेम आपका जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होने के बाद यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ यो मैट्रिक सर्टिफिकेट जन्म तिथि के समान है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। आप मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर नीचे वाला में फिल करना है। जैसे मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा उसके बाद इस वाला सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना है। ये वाला में क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से अगला स्टेप में आपको ये OTP सेंड कर दिया जाएगा आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID पे। उससे OTP फिल कीजिएगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा, अगर OTP नहीं आया तो आप अगेन कीजिएगा फिर से एंड सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट हो जाने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, उसको अच्छे से आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको फिलअप करके आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि आगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी सारा आप कुछ फिलअप हुआ रहेगा पहले से डिटेल्स। मैं यहाँ पे रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका अदर रिलीजन में मतलब ST है तो अदर रिलीजन से ये सिलेक्ट करना है और यहाँ आपका ST शेड्यूल ट्राइबल सेलेक्ट करना है। इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ देख पा रहे होंगे इस बार नया ये फॉर्म में चेंजेस किया है। आधार नंबर फिल करना है, कंफर्म आधार नंबर फिल करना है। 2 बार आपको आधार नंबर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देख पा रहे होंगे यहाँ फ़ोटो बोला गया है 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। इतना में आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है। सिंपल कोई भी फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, बस आपका चल जाएगा। एंड सिग्नेचर के बारे में बताया गया है 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। इसी के बीच में ये करना है।
अपलोड करना है। अगर नहीं जान रहे हैं तो हाउ टू रिचार्ज इसमें क्लिक कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं मेरे वीडियो के अंदर में तो मैं आपको उसके भी बारे में सिग्नेचर के और फोटो को कैसे अपलोड करना है उसके बारे में भी बता दूंगा। यहाँ तक फिल होने के बाद मेरा इंस्ट्रक्शन हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब कम्युनिकेशन डिटेल्स और मैसेज, एजुकेशन, एग्ज़ाम सेंटर, पेमेंट, ये सारा कुछ बाकी है। तो अभी हम लोग यहाँ एड्रेस फिल कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस दिया गया है। परमानेंट एड्रेस में आपको कैसा कैसा फिल करना है। अगर आपका हाउस नंबर है तो आप हाउस नंबर दीजिएगा, और हाउस नंबर नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, उतना भी कंपलसरी नहीं है ये। उसके बाद आपको एड्रेस इसमें पूरा विलेज वगैरह, पोस्ट वगैरह, पीएस वगैरह सारा कुछ इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको विलेज टाइप करने के लिए आएगा तो आप सिंपल विलेज टाइप कर लीजिएगा, और नीचे वाला में आइएगा। नीचे वाला सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको रांची फिल कर लेना है। जैसे रांची फिल कीजिएगा, रांची फिल करने के बाद आपका ब्लॉक आएगा, पिन कोड आएगा, पुलिस स्टेशन आएगा। पुलिस स्टेशन के बाद आपको पोस्ट ऑफिस सारा कुछ फिल करना है। इसको आपको छोड़ देना है, टेलीग्राम ऑफिस इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप एड्रेस सेम में इसमें क्लिक कर दीजिएगा, इस वाला टिक कर लीजिएगा तो आपका दोनों साइड एड्रेस इक्वली फिल हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड वाला ऑप्शन में आ चुके हैं, एमएससी डिटेल्स। यहाँ अगर आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। मेरे कंडीशन में यहाँ स्पोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो नो करूँगा। अगर एनसीसी है आपका तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आप रिलेशन के लिए भर रहे हैं तो यस कीजिएगा, अगर आप 10th पास है तो 10th कीजिएगा, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। अब हम लोग एजुकेशन डिटेल्स में पहुंच चुके हैं। यहाँ आप 10th पास सेलेक्ट कीजिएगा, आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, एंड पासिंग ईयर आपका जितना है 2004 है, 5 है, 6 है, मतलब जो भी है डेट ऑफ पासिंग ईयर वो फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको रोल नंबर भी फिल करते हुए जाना है, जो भी दिखा रहा है इतना सिंपल है। सिंपल होने के बाद यहाँ पास ऐड के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ऐड के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, आपको ये फिर से फिलअप करने के लिए ऑप्शन देगा। इस तरह से आपको पूरा एकदम बारी बारी से सारा कुछ मार्क्स मतलब डालते जाना है। यहाँ सब्जेक्ट खुलेगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ दिया गया है ऑफ 10 मार्क्स, आप कितना लिख के लाए हैं मैट्रिक में वो, और आउट ऑफ 100 वो लाए हैं, वो ये परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। इस तरह से आपका सारा सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट को ऐड करना है आपको, और इस तरह से सारा कुछ ऐड करते जाना है। ऐड करते जाइएगा, आपका पूरा ऐड होते जाएगा, एंड लास्ट में फाइनली आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, हम लोग इस तरह से 5 प्रेफरेंस के तौर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ एग्ज़ाम सिटी हम लोग को चुन लेना है, आप कौन सा स्टेट से है वो स्टेट चूज कीजिएगा। मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा कुछ सिलेक्ट कर लूँगा। और ये अप्लाई मतलब किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं ये भी देख लीजिएगा। मैं साइबर कैफ़े वाला हूँ तो साइबर कैफ़े सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ एग्ज़ाम का पेपर आपको कौन सा देना है, जैसे हिंदी इंग्लिश आप क्या में देना चाहेंगे वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से फाइनली आपका एक बार पेमेंट मतलब चेक करने के लिए आएगा कि आपका फॉर्म फिलअप किया हुआ है कि नहीं। अगर गलती है फॉर्म में तो आप यहाँ एडिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और आप उस फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे। कुछ ही चीज़ करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट बार में रजिस्ट्रेशन हुआ था वो चीज़ करेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जैसे पे क्लिक कीजिएगा आपका रिडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज पे। इस तरह से 250 रुपये का आपका पेमेंट के लिए मोड खुल जाएगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो अभी रजिस्टर्ड करने टाइम दिए थे, और जो ईमेल आईडी दिए थे वो फिल कर लीजिएगा, एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू के बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ आपका क्यूआर कोड जनरेट करेगा, यूपीआई कार्ड, एंड यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, आपका क्यूआर कोड या क्यूआर में क्लिक कीजिएगा, जैसे वो आपका पेमेंट करने के लिए, स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पेमेंट कर लेना है। फाइनली आपका पेमेंट हो जाने के बाद वहाँ आपका एक PDF डाउनलोड होगा, उस PDF में आपको ईमेल आईडी डालना है और वो PDF को ओपन करना है। इस तरह से ही इंडियन आर्मी का फॉर्म फिलअप हो रहा था। सो थैंक यू।